मेरे एक साथी ने कल ऐसे ही पूछा कि सर जरा आप ये बताइए, आप और आपकी एमडी मिस्टर पुष्कर मिश्रा जी बार बार सीखने पे फोकस क्यों कर रहे हैं, ट्रेनिंग पे फोकस क्यों कर रहे हैं। हमने कहा या तो अच्छी बात है, हमारी कंपनी का मुखिया या कंपनी के जितने भी लीडर्स हैं वह माल बेचने के बजाय आपको सीखने पर क्यों फोकस करते हैं। देखो, पूंजी लगा के तो बहुत सारे व्यवसाय किए जा सकते हैं, मार्केट में बहुत सारे व्यवसाय हैं, लेकिन छोटी पूंजी से बड़ा व्यवसाय करके एक अच्छी आमदनी और वो भी भविष्य की सुरक्षा को देखते हुए नेम फेम के साथ, फ्रीडम ऑफ टाइम, मनी, सब कुछ यहाँ पे मिलना है, वो भी छोटी पूंजी लगा के, तो सीखना पड़ेगा साथियों। और सच्चाई है, सीख कर आप हवाई जहाज उड़ा सकते हैं और बिना सीखे साइकिल नहीं चला सकते, तो सीखना जरूरी है। इसलिए जो है बार बार फोकस किया जाता है सीखने के लिए। आप हो सकता है जिस भी व्यवसाय से डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आए हों, किसी बहुत सारे व्यवसाय से आए हों, तो आप उस व्यवसाय के मास्टर हैं। इस व्यवसाय का अगर मास्टर बनना पड़ेगा तो पहले सीखना पड़ेगा, तो सीखने पे फोकस किया जाता है। और डायरेक्ट सेलिंग की वही कंपनी सबसे बेहतर होती है जो अपने लोगों को सिखाने पे प्राथमिकता देती है। आप पार्लर चलाती हैं तो आप पार्लर के मास्टर हैं, आप डॉक्टर हैं तो आप अपने प्रैक्टिस के मास्टर हैं, आप मेडिकल स्टोर, जनरल स्टोर के मालिक हैं तो आप उसके मास्टर हैं। हम उसमें कोई राय नहीं दे सकते क्योंकि वहां पे उसके मास्टर हैं आप। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में छोटी पूंजी से बड़ा व्यवसाय करके एक सुरक्षित भविष्य बनाना है तो सीखना पड़ेगा साहब। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, सीखना क्यों जरूरी है, क्योंकि यह लोगों का व्यवसाय है, लोगों के माध्यम से व्यवसाय बढ़ता है। ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट का व्यवसाय है। यह ऐसा सेक्टर है जिसमें व्यक्ति बड़े ही तन्मयता के साथ अगर ध्यान दे के सीखना होता तो वो क्या कमाएगा, ये तो उसकी मेहनत किस्मत। लेकिन यहाँ पर्सनालिटी का गजब का डेवलपमेंट होता है और यहाँ के किसी लीडर से मिलेंगे तो हर क्षेत्र में जो है उसके पास एक अलग तरह की शैली होगी, मिलने की, बात करने की, बात रखने की, जो है ना, बहुत सारी चीजें। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ सर, ध्यान दीजिएगा। आपको अगर मशीन गन दे दिया जाए जिसमें एक बार उसको हैंडल दबाने से हजारों गोलियां निकलती और अगर आपको चलाने नहीं आती हो तो आप क्या होगा, एक छोटा सा बच्चा जिसके हाथ में छोटा सा डंडा है वो आपके सामने आ जाए और उसको पता है कि आपको चलाने नहीं आती है तो वह आपको मार के हड़का के वो मशीन गन छोड़ के चला जाएगा। उसी प्रकार जो है एक दूसरा उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा, आप उस पर विचार करिए। एक पत्नी और पति का जो 7 जन्मों का रिश्ता बताया जाता है, बहुत भरोसे का रिश्ता होता है। मान लीजिए पति जो है 4 व्हीलर पे ड्राइविंग सीट पे बैठा हो और पत्नी से कह रहा हो कि आगे मेरी गाड़ी में बैठ जा, और अगर पत्नी को पता हो कि इनको स्कूटर नहीं चलाने आती है और ये 4 व्हीलर लेके चलने की बात कर रहे हैं साहब, आप कल्पना कर लीजिएगा वो 7 फेरों के रिश्ते का भरोसा वहां टूट जाएगा। यानी 7 जन्मों का जिसका रिश्ता है वह भी उस कार में नहीं बैठना चाहेगी क्योंकि उसको पता है कि आपको यह 4 व्हीलर चलाने नहीं आती। वही हाल है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में। कोई भी व्यक्ति डायरेक्ट नहीं कहता, इनडायरेक्टली जो है वह ऐसे लीडर के साथ सिस्टम में नहीं आना चाहता जिस है, क्योंकि उसे पता है कि उसकी नैया पार लगेगी भी कि नहीं लगेगी। नमस्कार, धन्यवाद।